मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की हवस का निशाना बनने वाली लड़की ने अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सबके सामने रख दिया है। सैकड़ों अफराद सेल्फी लेने के बहाने उन्हें घेरते चले गए। एक मौके पर उनके पास यही ऑप्शन बचा था कि वो तालाब में कूद जाएं। हुजूम 2.5 घंटे तक उन्हें हवस का निशाना बनाता रहा और हिरासा करता रहा। इस दौरान पुलिस को भी 2 मरतबा इत्तला दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। मुतासरा लड़की का कहना है कि उसे टॉर्चर किया गया, बाल नोचे गए, लोग उसके साथ खेलते रहे और उसे बेलिबास कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा लड़की मीनार पाकिस्तान पर लड़की को हिरासा करने के वाक़े को 4 रोज़ गुजर गए। 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी न हो सकी। DIG इन्वेस्टिगेशन ने खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी है। पुलिस ने इश्तिहार जारी कर दिया। पुलिस का कहना है कि शहरी मुलव्विस अफराद की शनाख्त में पुलिस की मदद करें। मालूमात देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 4 सब टीमों पर मुश्तमिल होगी। इन टीमों में इन्वेस्टिगेशन टीम, फोरेंसिक एविडेंस और डिजिटल मीडिया टीम, इंटेलिजेंस कलेक्शन टीम और रेडिंग एंड अरेस्ट टीम शामिल होगी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की आयशा अकरम से बदसलूकी की मुख्तलिफ वीडियोस हासिल कर ली गई हैं, जिनकी मदद से मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। जियो न्यूज़ को आयशा अकरम की नई वीडियो मौसूल हुई है, जिसमें उसे साथियों के हमरा ग्रेटर इकबाल पार्क में आते देखा जा सकता है। उसे देखकर लड़के जमा हो जाते हैं। देखते ही देखते मजमा बढ़ता गया और बदतमीजी शुरू हो गई। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना है कि मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं, वो किसी रैयत के मुस्तहिक नहीं। जबकि IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि मुल्ज़िमों की शनाख्त के लिए नादरा का अमला भी सरगर्म है। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। PTI के रहनुमा जुल्फी बुखारी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में टिकटॉकर खातून से दस्तराजी करने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। जुल्फी बुखारी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म ने इस मामले पर IG पुलिस से भी बात की है। जुल्फी बुखारी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने लाहौर में रंजीत सिंह के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने के मामले का नोटिस भी लिया है। ये कानून और समाजी इक़दार की सरी खिलाफ वर्जी है और हुकूमत ऐसे वाक़यात में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर में खातून से दस्तराजी के शर्मनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े में मुलविस तमाम अफराद की नादरा और दस्तयाब वीडियोज़ के जरिए निशानदही करवाई जा रही है। नादरा का अमला छुट्टी के दिन भी इन अफराद की शनाख्त के अमल में मसरूफ़ है। मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की लड़की से दस्तराजी बाइस शर्म है। लड़की से दस्तराजी का वाक़या हमारे समाज की पस्ती को जाहिर करता है। लड़की को ज़दोकोब करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी हुकूक़ को यकीनी बनाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून के साथ हुजूम की बदतमीजी के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि खातून और उनके साथियों को सैकड़ों अफराद ने हिरासा किया। ये तशवीशनाक है कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। ख़वातीन के साथ पेश आए हालिया अफसोसनाक वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये कैफियत मजबूत जड़ें रखती है, जो शर्मनाक बात है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान के वाक़े में मुलविस अफराद को जेल में होना चाहिए। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस वीडियो को तफरीह के मकसद के लिए शेयर करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इस वाक़े पर कौम का सर शर्म से झुक गया है। आपको ये बताएं कि अक्स रिसर्च सेंटर और पाकिस्तानी विमेन मीडिया नेटवर्क ने मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत से मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी की अपील की है। अक्स रिसर्च सेंटर और पाकिस्तानी विमेन मीडिया नेटवर्क ने वाक़े के जिम्मेदारान को फौरी गिरफ्तार करने और कड़ी सज़ा देने का मुतालबा भी किया है। अक्स रिसर्च सेंटर और पाकिस्तानी विमेन मीडिया नेटवर्क ने मीडिया नुमाइंदों से वाक़े की खबर रिपोर्ट करते हुए खातून की प्राइवेसी का एहतराम करने की अपील भी की है। अक्स रिसर्च सेंटर और पाकिस्तानी विमेन मीडिया नेटवर्क ने मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत से मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी की अपील की है।
अक्स रिसर्च सेंटर और पाकिस्तानी विमेन मीडिया नेटवर्क ने वाक़े के ज़िम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने और कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया है। अक्स रिसर्च सेंटर और पाकिस्तानी विमेन मीडिया नेटवर्क ने मीडिया नुमाइंदों से वाक़े की खबर रिपोर्ट करते हुए खातून की प्राइवेसी का एहतराम करने की अपील की है। काबुल में तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकली का अमल शुरू। तालिबान वफ़द की हामिद करज़ाई और अब्दुल्ला से पहली बार बाकायदा मुलाकात। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में अफगान सेनेट के साबिक चेयरमैन फजल हादी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। सियासी क़यादत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी की सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकात हुई। अफगानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकली के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है। तालिबान के वफ़द ने काबुल में साबिक सदर हामिद करज़ई और कौमी मुसालियती कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात की। तालिबान के वफ़द में दोहा मुज़ाकराती टीम के रुकन अनस हक्कानी और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के 3 में से एक नायब सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल थे। मुलाकात में अफगान सेनेट के साबिक चेयरमैन फजल हाइद मुस्लिम यार और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। मीटिंग की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई, ताहम तालिबान की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो अफगानिस्तान में शमूलियत पर मबनी इत्तेहादी हुकूमत के ख्वाहां हैं। अफगान मीडिया का हामिद करज़ई के करीबी ज़राए के हवाले से कहना है कि इख्तलाफात पर काबू पाते हुए शराकत दारी पर मबनी एक ऐसी हुकूमत कायम करने के बारे में बातचीत हुई जो सबके लिए काबिल कबूल हो और माशरे को अमन और तरक्की की राह पर लेकर चले। आज ही तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी की हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकात हुई। उसकी तफसीलात भी अभी सामने नहीं आई। उधर तालिबान के शरीक बानी और दोहा सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की आज किसी वक्त काबुल आमद मुतवक्के है। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद दारुल हुकूमत काबुल में मामूलाते ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक और बाजारों की रौनकें बहाल हुई हैं। अफगान अवाम ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए तालिबान से उम्मीदें बांध लीं। अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान के कंट्रोल संभालने के 3 रोज बाद ही काबुल में मामूलाते ज़िंदगी की बहाली का आगाज हो गया। मार्केटें खुल गईं, बाजारों में लोगों ने खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। दुकानदारों ने सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। तहम लोग बढ़ती महंगाई से परेशान नजर आए। सड़कों पर भी ट्रैफिक रवां दवा रहा। शहरियों ने तालिबान से उम्मीद जाहिर की है कि तालिबान मुस्तकबिल में अफगान अवाम के लिए पुरअमन माहौल में रहकर मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट को सिविलियन एयर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गैर मुल्कियों के बहिफाजत इनखला के लिए एयरपोर्ट पर 4500 अमरीकी फौजी तैनात हैं। अफगानिस्तान से जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के रश के बायस एयरपोर्ट के गेट पर भगदड़ का नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, जिसमें 17 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक काबुल में हामिद करज़ई एयरपोर्ट महफूज और फ़आल है। एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी परवाज़ों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में फ़ौजी तैयारों के ज़रिए 5000 गैर मुल्की सिफारती अमले को अफगानिस्तान से रवाना कर दिया गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सिफारत खाने में अफगान मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद वीज़े के हुसूल के लिए आ रही है। उनका कहना है कि तमाम सिफारत खाने बंद पड़े हैं। वीज़े की सहूलत देने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अदा करते हैं जो हमें इसी हालत में वीज़ा देते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमें यहाँ से निकाल दें। अफगानिस्तान में सारे एम्बेसीज बंद है, सिर्फ पाकिस्तान का एम्बेसी खुला हुआ है वीज़े लगवाने के लिए। और पाकिस्तान के एम्बेसी से बहुत शुक्रिया गुजार है और इनका बहुत बहुत हम शुक्रिया गुजारते हैं कि इनके एम्बेसी के कॉन्सुलेट्स ये सब आए हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए। भारत के सिफारती अमले ने रात की तारीकी में खामोशी से अफगानिस्तान छोड़ दिया। भारतीय अमले के इनखला के वक्त उनकी हिफाजत के लिए सिफारत खाने के बाहर तालिबान का हिफाजती दस्ता मौजूद रहा। भारतीय अमला 5 घंटे में तालिबान के हिसार में काबुल एयरपोर्ट पहुंचा। काबुल एयरपोर्ट पर तैयार खड़े भारतीय मिलिट्री कार्गो तैयारे से भारतीय अमले की मुल्क वापसी हुई। अफगान शहर जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ मुजाहरा किया गया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने मुजाहरीन पर फायरिंग की, जिससे 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुजाहरीन जलालाबाद के चौक पर अफगानिस्तान का परचम लगाने की कोशिश कर रहे थे। तालिबान की जानिब से वाक़े पर तबसरा नहीं किया गया।
खोस्त और कुनर में भी सैकड़ों मुजाहिरीन अफगान परचम के हक में सड़कों पर निकल आए। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन ने अफगानिस्तान का कौमी परचम उठाकर नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहिरे तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से अफगानिस्तान का कौमी परचम उतारने पर शुरू हुए। ज़राए का कहना है कि एहतजाज का सिलसिला दीगर इलाकों तक फैलने से रोकने के लिए तालिबान ने राबता सड़कें बंद कर दी। अभी आपको बताएं, इमाराती वज़ारत ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि अशरफ गनी और उनके अहल खाना मुत्तहिदा अरब अमीरात में हैं। इंसानी बुनियादों पर अशरफ गनी का मुत्तहिदा अरब अमीरात में खैर मकदम किया गया है। जियो न्यूज़ की टीम अपने नाजरीन को अफगानिस्तान की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा आगाह करने के लिए अफगानिस्तान पहुंच गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद इस वक्त कमसियारी से काबुल की जानिब रवां दवा हैं। दौरान सफ़र उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में लोगों से बातचीत की। शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल था, आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के इलाके कमसियारी में। तुरखम के साथ मुल्हिक है। कमसियारी तुरखम का जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन शायद दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो तिजारत है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वो जारी है। अफ़गानिस्तान के इस इलाके में इस वक्त तालिबान की अमलदारी है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो तालिबान के जवान हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं और जो तिजारत है वो यहाँ पर जारी है। और हमारी जो तालिबान के यहाँ पर मौजूद ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस वक्त अमन आमा यहाँ पर मौजूद है और बाकी जो ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो भी कर दिए गए हैं। जिस वक्त हम जलालाबाद शहर में मौजूद हैं, ये दोसरा का चौक है। मेरे कैमरामैन शायद दिखा सकते हैं कि दोसरा का चौक में लोग यहाँ पर मामूल के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हैं। जो खरीदो फरोख्त है वो भी यहाँ पर हो रही है। फलों के यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं। जो छोटा मोटा कारोबार है वो यहाँ पर हो रहा है। लोग इकट्ठे हैं। हम लोगों से जानना चाहते हैं कि जो तालिबान आए हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं और यहाँ पर अमन आमा की सूरत हाल क्या है। हमारे साथ एक साहब मौजूद है। जी भाई बताइए, क्या सूरत हाल है अमन आमा की? पहला हाल को ठीक ठाक है जी, हुकूमत भी जो वो भी ठीक ठाक। हमने ये देखा कि कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। जो पहले वर्दी में लोग होते थे वो नहीं है, तो कोई मसला नहीं पैदा हो रहा? मसला तो फिलहाल है यहाँ पे इस तरह की कोई पहचान नहीं हो रही है कि कौन सा अस्कर है, कौन सा तालिब है, कौन सा आम बंदा है, ये पहचान नहीं हो रही। पहले तो ये था कि पुलिस की यूनिफॉर्म मालूम थी कि पुलिस वाला है, ये फौज वाला है, ये आर्मी वाला है, ये अमृत मिली वाला है। अब ऐसे कोई इशू नहीं है। हर बंदे ने घर से असला उठा के गले में डाला हुआ है और निकले गली में दे रहे हैं। तालिबान से मेरी गुजारिश की इनके बड़ों से कि कंट्रोल करें इस चीज़ों को। अगर इस तरह अपराध तरफरी रही तो हालात भी बचेंगे। ये आम आदमी की गुफ्तगू है। आम आदमी इस बात की शिकायत कर रहा है कि यहाँ पर महंगाई हो चुकी है, महंगाई नहीं होनी चाहिए और बाकी जो अमन आमा और बाकी चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि आम आदमी खुश रहे। जी, दीगर खबरें शामिल करेंगे। PIA के तैयारे को वापसी की परवाज़ के लिए काबुल एयरपोर्ट पर मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक PIA के तैयारे को काबुल एयरपोर्ट से परवाज़ की इजाज़त नहीं मिल रही। तर्जुमान PIA का कहना है कि परवाज़ के बारे में काबुल से तफसीलात का इंतजार है। PIA का बोइंग 777 तैयारा मुसाफिरों को इस्लामाबाद लाने के लिए आज शाम काबुल पहुंचा है। 2 दिन से काबुल एयरपोर्ट कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद है। आज PIA की वाहिद परवाज़ काबुल पहुंची है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कनीगुराम में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार सोहने-जई शहीद हो गए। शहीद नायब सूबेदार का ताल्लुक DI खान से था। ISPR के मुताबिक 17 और 18 अगस्त की रात पाक फौज ने दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हौसलों को तक़वियत देती हैं। वफाक़ बानिहाय सनअत व तिजारत के बुजुर्ग रहनुमा तारिक सईद तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। कारोबारी शख्सियत तारिक सईद 1994 में FPCCI के सदर मुंतखब हुए। बाद में उन्होंने बिजनेसमैन पैनल तरतीब दिया। तारिक सईद का पैनल पैदर पे कई साल FPCCI में मुंतखब होता रहा। तारिक सईद साक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सदर रहे। अलालत के सबब वो कई साल से FPCCI की सियासत से किनाराकश हो गए थे। तारिक सईद की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा कर दी गई।
भी आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि FBI का सिस्टम हैक हुआ था, अहम हिस्सा फ़ाल हो गया है, FBI के निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। शौकत तरीन का कहना है कि FBI ने इस बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट का गैर मुल्की माहिरीन तफसीली जायज़ा लेंगे। जायजे के बाद निज़ाम को बेहतर किया जाएगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो। इससे पहले FBI ने सिस्टम हैक होने की तरदीद की थी। PTI के सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है कि वज़ीर आज़म हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से मुताल्लिक खिताब करेंगे। ये पहली हुकूमत है जो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट आवाम के सामने पेश करती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में एहसास शुरू किया गया। फैसल जावेद ने कहा कि 3 सालों में मईशत का टेक ऑफ करना, कोरोना से निमटना शामिल है। कामयाब खारिजा पॉलिसी और कश्मीर कॉज हुकूमत की अहम कामयाबी है। पाकिस्तान के खिलाफ शेड्यूल वनडे सीरीज़ के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने काबुल में ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज़ के लिए श्रीलंका के साबिक ओपनिंग बैट्समैन ओशाका गुनावर्दने की बतौर बैटिंग कोच खिदमात हासिल की हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी 3 मैचेस की सीरीज़ की तैयारी के लिए 21 से 28 अगस्त तक लाहौर में कैंप लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज सितंबर के पहले अशरे में शेड्यूल्ड है। अफगानिस्तान की मेजबानी में सीरीज श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में खेली जाएगी। इस सीरीज की तैयारी के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन जारी है। खिलाड़ी काबुल में भरपूर ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। अफगान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप का आखिरी मरहला शुरू हो गया है और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए जल्द टीम श्रीलंका रवाना होगी। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के लिए श्रीलंका के साबिक ओपनर ओशका गुनावर्दने की बतौर बैटिंग कोच खिदमात हासिल की हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी वनडे टीम का कैंप 21 से 28 अगस्त तक लाहौर में लगाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक कैंप में रिपोर्ट करने पर खिलाड़ियों की कोरोना वायरस टेस्टिंग होगी। अलबत्ता PCB को अफगानिस्तान की जानिब से सीरीज के हतमी शेड्यूल के ऐलान का इंतजार है। ऐलान के बाद ही पाकिस्तानी टीम की रवानगी का फैसला होगा। अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने दौरे पाकिस्तान के हवाले से तशवीश का इजहार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्लेयर्स सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करने पर अज़मन नहीं हैं। उनको सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करना है, जिसमें उसे 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलने हैं। लेकिन अफगानिस्तान में होने वाली हालिया सियासी तब्दीली और कशीदा हालात के बायस न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान का दौरा करने में हिचकिचाहट जाहिर की है। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक अगले हफ्ते न्यूजीलैंड क्रिकेट का सिक्योरिटी वफ्द हालात का मुकम्मल जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। न्यूजीलैंड प्लेयर एसोसिएशन के सदर हीथ मिल्स का कहना है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो अफसोसनाक है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ सवालात उठ रहे हैं। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंसल्टेंट पाकिस्तान के 4 से 5 दिन के दौरे के बाद रिपोर्ट जमा करवाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के दौरे का हतमी फैसला किया जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंसल्टेंट सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन ना हुए तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी और ना ही किसी प्लेयर पर पाकिस्तान का दौरा करने पर जोर जबरदस्ती की जाएगी।